तो पिछले लेक्चर में मैक्सिमा और मिनिमा को समझा जा चुका है। आज हम समझने वाले हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को। क्या होता है ये, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को हम इस एग्जांपल की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर दिखाई देने वाली जितनी भी बिल्डिंग हैं उनमें से सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, ये तो आपका घर हो गया यहाँ पर मान लेते हैं। तो आपके घर के आसपास ये जितनी भी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं इनमें से सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, तो आप कहेंगे कि बिल्डिंग नंबर 4 जो है वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये आपके घर से पूरे 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी सबसे ऊंची बिल्डिंग पता लगाने के लिए आपको 100 किलोमीटर तक देखने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर आपकी जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया जाए, मान लो 50 किलोमीटर कर दिया जाए, और फिर पूछा जाए कि 50 किलोमीटर तक का जो दायरा है उसमें सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो कौन सी है, आप कहेंगे कि बिल्डिंग नंबर 3 है। अब इसे अगर और सीमित कर दिया जाए, कहा जाए कि सिर्फ 1 किलोमीटर तक जो तुम्हारा लोकल एरिया है उसमें सबसे ऊंची बिल्डिंग बताओ कौन सी है, तो तुम कहोगे कि बिल्डिंग नंबर 2। तो जैसे जैसे हमारा इंटरवल क्लोज़ होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जो मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग है वो भी बदलती जा रही है। जब हम 100 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहे थे तो मैक्सिमा ये था। जब हम 50 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहे थे तो मैक्सिमा ये था। जब हम बिल्कुल पास आ गए, अपने लोकल में ही आ गए, तो फिर मैक्सिमम हाइट की बिल्डिंग हो गई थी बिल्डिंग नंबर 2। तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा से मतलब ये होगा कि हमारे घर के बिल्कुल पास का जो एरिया है वहाँ पर सबसे ऊंची बिल्डिंग रिप्रेजेंट करेगी किसको, लोकल मैक्सिमा को, और सबसे छोटी जो बिल्डिंग है हमारे घर के पास सबसे छोटी बिल्डिंग वो रिप्रेजेंट करेगी लोकल मिनिमा को। तो प्रैक्टिकली तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा ये होता है कि हमारे आसपास का सबसे बड़ा और सबसे छोटा इज़ कॉल्ड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लेकिन मैथमेटिकली या ग्राफ के ऊपर कैसे पता चलेगा लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का, देखते हैं अगले पेज पर। चलिए खैर, तो इस ग्राफ की मदद से हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या होता है। सबसे पहले इस वाले पॉइंट को देखिए। अगर हम अपने इंटरवल को सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमित कर लें, तो इस इतने इंटरवल के अंदर हमें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर हम सिर्फ इतने इंटरवल को देखते हैं तो इस इंटरवल के अंदर x = a पर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और x = b पर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। अब मान लेते हैं कि ये दूसरा इंटरवल है। इस दूसरे इंटरवल के अंदर ये जो पॉइंट है x = c, यहाँ पर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है x = d, इस जगह पर हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू। तो अगर देखा जाए तो इस इंटरवल के अंदर x = a इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड x = b इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऐसे ही दूसरा जो इंटरवल है उसके अंदर x = c इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड x = d इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि पूरा जो इंटरवल है यहाँ से लेकर वहाँ तक का, इस पूरे इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, तो वो मिलेगी हमें x = c पर। तो पूरे के अंदर अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहा जाएगा या फिर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहा जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारा फोकस जो है वो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के ऊपर है। एक और चीज़ है जो हमें यहाँ पे समझनी है, जब फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है तो उस पॉइंट पर जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो = 0 हो जाती है। f' = 0। ऐसे ही जहाँ पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा जिस पॉइंट पर, वहाँ पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या हो जाएगी, = 0। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप 0 होती है। तो अभी आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही होगी इस पॉइंट पर x = a पर, तो ये लाइन क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है इसलिए इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और किसी भी लाइन की स्लोप को f' से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर dy/dx से भी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम एक्सरसाइज 6.3 में सीख चुके हैं। तो जहाँ पर भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या हो जाएगी, = 0। इसी तरह से यहाँ पर भी f' की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो अब हम अच्छी तरह से प्रैक्टिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से समझ चुके हैं कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या होता है।
तो अगर हमारे नेबरहुड में जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हम उसे कहेंगे लोकल मैक्सिमा, और जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसे कहेंगे लोकल मिनिमा। तो किसी दिए गए पॉइंट के आसपास जो मिलने वाली मैक्सिमम वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमा, और जो मिनिमम वैल्यू है वो लोकल मिनिमा कहलाएगी। और यहाँ पर हमने एक चीज़ और क्लियर कर ली है कि जहाँ पर भी हमें लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी वहाँ पर जो टेंजेंट की स्लोप है वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू ज़ीरो। तो जब भी आप सवाल करेंगे और लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालेंगे तो आप एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के। इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम अगले पेज पर डिटेल में समझ लेते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। तो अब हम समझने जा रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को। इसकी मदद से हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे लोकल मैक्सिमा के बारे में। उसके लिए हम साइड में यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद ही हम इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये ग्राफ बना लिया है और इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट एक एक्स इजिकल टू ए सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। तो हमने क्या करा, ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ले लिया एक्स इजिकल टू ए। अब इस पॉइंट के काफ़ी पास, देखिए यहाँ पे लिखा है सफिशेंटली क्लोज। इस पॉइंट के काफ़ी पास अगर हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ग्रेटर देन ज़ीरो आती है, यानी कि पॉजिटिव आती है, और दूसरी तरफ ये जो पॉइंट है एक्स इजिकल टू ए, इसके राइट साइड में एक और पॉइंट ले लेते हैं और वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो आती है, यानी कि नेगेटिव आती है। फिर से समझते हैं, ये ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया एक्स इजिकल टू ए, ठीक है यहाँ पर, और इस पॉइंट के बिल्कुल पास एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पॉजिटिव आती है लेफ़्ट साइड में, और इसके राइट साइड में स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो पॉइंट एक्स इजिकल टू ए को कहा जाएगा लोकल मैक्सिमम, और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी यानी कि एफ ए, उसको कहा जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, अब हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। इफ़ एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एट एवरी पॉइंट सफिशेंटली क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट एक्स इजिकल टू ए। पॉइंट एक्स इजिकल टू ए के सफिशेंटली क्लोज यानी कि बहुत पास एक पॉइंट है, वहाँ पर अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आता है यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पॉजिटिव आती है, और उसके राइट साइड में एक और पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व नेगेटिव आती है, तो पॉइंट एक्स इजिकल टू ए को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो भी वैल्यू निकलेगी उसे कहा जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि इस ठीक इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो होगी इक्वल टू ज़ीरो। एफ डैश ए इज़ इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो इस बारे में हमने पीछे भी समझ लिया था कि जब भी मैक्सिमा या मिनिमा निकाला जाएगा तो एफ डैश ए को किसके इक्वल रखा जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो मैक्सिमा या मिनिमा पता लगाने का ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। इसमें आपको ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा देखना पड़ता है जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या होगी, इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगी, और उस पॉइंट के जस्ट राइट में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव होगी। तो लोकल मैक्सिमा को समझने के बाद अब बारी आती है लोकल मिनिमा की। अगले पेज पर लेते हैं। तो लोकल मिनिमा के लिए फिर से हमने ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ले लिया है एक्स इजिकल टू ए। अब इस पॉइंट के बिल्कुल पास, काफ़ी पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व यानी कि एफ डैश एक्स होगी लेस देन ज़ीरो। आपने क्लास 11 में इस तरह की लाइनों की काफ़ी स्लोप निकाली थी, इस तरह की लाइनें होती थी। तो जब आप इन लाइनों की स्लोप निकालते थे तो हमेशा नेगेटिव आती थी, और अगर कोई लाइन इस तरीके से होती थी, इस तरह से ऐसे करके, तो इस लाइन की स्लोप हमेशा क्या आती थी, पॉजिटिव आती थी। तो इस पॉइंट के ठीक पास एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और वो पॉइंट क्या होगा, एक्स इजिकल टू ए के लेफ्ट में होगा, और एक्स इजिकल टू ए के राइट में भी एक ऐसा पॉइंट होगा उसके काफ़ी पास जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व होगी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट
जिसके लेफ़्ट में स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व नेगेटिव होती है और जिसके राइट में स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पॉजिटिव होती है, तो उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की जो भी वैल्यू निकलेगी उसे कहा जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। एक और चीज़ है, यहाँ पर जैसे मिनिमम लिखा हुआ है और कई बार हम मिनिमा बोलते हैं, तो मिनिमम में और मिनिमम में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल वही डिफरेंस है जो सिंगुलर और प्लूरल में होता है। मिनिमम जो है वो हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं और मिनिमा जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर फिर से याद रखना पड़ेगा कि इस जगह पर भी भले ही ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा x इजिकल टू a, यहाँ पर f डैश a जो है वो क्या होगा? इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी और जब भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप 0 होती है। तो अभी हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को तो समझ लिया है ग्राफिकली। अभी कुछ देर में हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एक और पॉइंट होता है जहाँ पर ना तो मैक्सिमा होता ना मिनिमा होता, उसको भी देखते हैं अगले पेज पर। तो अभी तक हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा समझ चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा समझ चुके हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी समझ चुके हैं। अब हमें समझना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। तो इस ग्राफ की मदद से बड़े अच्छे से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट के जस्ट पास में अगर एक पॉइंट लेते हैं, वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी। और इसके जस्ट पास में इधर की साइड कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। इसी तरह से इस पॉइंट की बात करें, इसके जस्ट पास में अगर एक पॉइंट लेते हैं हम तो वहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आएगा। और इस पॉइंट के जस्ट राइट में जो पॉइंट होगा वहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। और जहाँ पर हमें लोकल मैक्सिमम मिल रहा है ठीक उस जगह पर एफ डैश एक्स क्या होगा? इक्वल टू 0। ये सब हम समझ चुके हैं। यहाँ पर भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पर हमें एक और पॉइंट ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर एफ डैश एक्स जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये पॉइंट काफ़ी ख़ास पॉइंट है क्योंकि इसके जस्ट पास में अगर हम एक पॉइंट लेते हैं और वहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालते हैं तो वो आती है निकल कर ग्रेटर देन 0। और इसके जस्ट पास में यहाँ पर भी अगर आप एक पॉइंट लें और वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालें तो वो भी क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन जो है वो चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर क्या हो रहा है? एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। इधर नेगेटिव है, उधर पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। लेकिन इस पॉइंट पर देखो एफ डैश एक्स के साइन पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? एफ डैश एक्स यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 था लेफ़्ट साइड में, और इस पॉइंट के राइट साइड में भी एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एफ डैश एक्स अपना साइन नहीं बदल रहा है। इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस पॉइंट पर भी एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। इधर भी पॉजिटिव था, उधर भी पॉजिटिव था। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं करेगा, उस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस एक ग्राफ की मदद से हमने सब कुछ समझ लिया है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट कहलाएगा जहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा। देखो इधर भी पॉजिटिव था, उधर भी पॉजिटिव रहा। तो उम्मीद है कि आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, आप डेफिनेशन को केवल पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी होता है केवल समझना चीज़ों को। अगर आप समझ लेंगे तो डेफिनेशन तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आज हमने समझा है, इसमें हमने देखा कि अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना है तो उसमें क्या होगा कि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। और अगर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालना है तो एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। और अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहीं पर मिलता है तो वहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा। या तो दोनों तरफ ग्रेटर देन 0 मिलेगा या फिर दोनों तरफ लेस देन 0 मिलेगा। क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व।
यानी कि एफ डैश एक्स। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं करता। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ग्राफिकली नहीं समझाना होता है। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें निकालने के लिए कहा जाता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा ये सब निकालो। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो ग्राफिकली तो हमने समझ लिया लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेकिन एग्ज़ाम में जब सवाल आएगा तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं इस क्वेश्चन की मदद से। तो क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट पता लगाने हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है ना, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया ये एज इट इज़ रहेगा। सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इसे हम एक्स स्क्वायर मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। फिर जिसको हमने x माना होता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x + 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आएगा, उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसको माना जाएगा x क्यूब का होगा 3x², और फिर जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, तो एक तो x - 1 जो है दोनों उनमें से कॉमन आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, और x + 1 दोनों जगह पर है वो भी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा, यहाँ पर बचेगा x - 1 × 2, और यहाँ से x + 1 कॉमन आ चुका है, एक x + 1 यहाँ पे रह जाएगा, और साथ में बचेगा 3, क्योंकि ये तो कॉमन जा चुका है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर, x + 1, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा f डैश x आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस f डैश x को इक्वल टू 0 रखेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि f डैश x को 0 के इक्वल क्यों रखा जाता है, क्योंकि जहाँ पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने होते हैं वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इक्वल टू 0 होती है। एक बार फिगर देखिए, ये देखिए ज़रा, जहाँ पे भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकलेगा वहाँ पर f डैश x को किसके इक्वल रखा जाएगा, 0 के। तो जब हम f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमें वो पॉइंट पता लग जाता है जहाँ पर लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा हमें मिलेगा। तो जब हम f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये तीनों 0 के इक्वल आ जाएंगे, x - 1 का होल स्क्वायर, x + 1 और 5x + 1 = 0। तीनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखने से x की 3 वैल्यू मिलेंगी। एक तो प्लस का 1 मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा माइनस का 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। अब ये जो हमें 3 पॉइंट मिले हैं, इन तीनों पॉइंट पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो f डैश x का साइन है उसका क्या हो रहा है। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा, मान लो कि इस पॉइंट पर f डैश x का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसे ही यहाँ पे अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो ये पॉइंट हो जाएगा लोकल मिनिमा। और अगर साइन चेंज हो ही नहीं रहा होगा, मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव बना होगा या नेगेटिव का नेगेटिव बना होगा, तो फिर उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अभी हमें इन तीनों पॉइंट्स के बारे में ये देखना है कि इन तीनों पॉइंट पर f डैश x का साइन किस तरह से चेंज होगा। तो देखते हैं अगले पेज पर। तो अभी हमने उन तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर पुट कर दिया है। अब सबसे पहले -1 पर देखेंगे कि f डैश x का साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि -1 के लेफ़्ट की कोई वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि -2। तो f डैश -2 रखेंगे यहाँ पर, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर, -2 + 1 और 5 × -2 + 1। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -1 और वहाँ पर आ जाएगा -10 + 1 यानी कि -9। तो फाइनली हमें प्लस का जो है 27 मिल चुका है। तो इसका मतलब -1 के लेफ़्ट साइड में जो साइन हमें मिलेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब -1 के राइट साइड में ले लेते हैं कोई पॉइंट इससे पहले का। तो -1 के राइट साइड का एक पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे कि -0.9, -0.9 यहाँ पे कहीं पड़ेगा। तो उस पॉइंट को देखो, ये तो हमेशा, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव साइन ही देगा। और -0.9 + 1, तो यहाँ से भी फाइनली हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा।
और अगर यहाँ पर रखते हैं 5 इंटू 0.9 माइनस का और +1, तो ये माइनस का 4.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसमें से ये माइनस होके माइनस का 3.5 बचेगा। तो ये माइनस, ये प्लस, तो फाइनल साइन जो आ रहा है f' का -1 के राइट साइड में, वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो इधर जो साइन आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब आती है इस वाले पॉइंट की बारी। तो इसके लेफ्ट में हम देख रहे हैं नेगेटिव है, लेकिन इसके राइट में क्या साइन होगा उसको देखना होगा। अब ये देखो, ये है माइनस का 1/5 यानी कि 0.2 है माइनस का। तो इसके राइट साइड में जो पॉइंट होगा वो इससे छोटा होगा, यानी कि माइनस में तो जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है। माइनस का 0.1 पॉइंट ले सकते हैं इसके राइट साइड में, यहाँ पर ले सकते हैं माइनस का 0.1। तो जब हम उस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? ये वाला हिस्सा तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। माइनस का 0.1 यहाँ पे रखा जाएगा, तो 1 में से 0.1 निकालेंगे माइनस का, तो ये भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और माइनस का 0.1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? 0.1 + 1, तो 5 की मल्टीप्लाई माइनस 0.1 में करके माइनस का 0.5 आएगा, और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का ही बचेगा, क्योंकि 1 में से माइनस का 0.5 अगर निकालते हैं तो प्लस का 0.5 बचेगा, यानी कि ये सब के सब क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। तो -1/5 के राइट साइड में हमें क्या साइन मिल रहा है? पॉजिटिव साइन मिल रहा है। अब 1 आ गया है। 1 के लेफ़्ट का साइन तो हमें पता है, लेकिन 1 के राइट में क्या साइन होगा? तो 1 के राइट की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अब तो इन्फिनिटी तक, तो हम 2 ले लेते हैं। तो f'2 पे साइन चेक करते हैं। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे 2 रख देंगे तो 5 2 = 10 और 1 11, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो अब हमें काफ़ी ध्यान से देखना कि साइन किस तरह से चेंज हो रहा है f' का। -1 पर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, और -1/5 पर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन 1 पर वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही बना हुआ है, मतलब उसका साइन चेंज हो ही नहीं रहा है। तो फिलहाल ये वाला जो पॉइंट है -1 वाला, क्योंकि इस पे f' का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एक बार इस फिगर को देखिए। जब f' का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x = -1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ये वाला जो पॉइंट है x = 1 वाला, इस पे f' का साइन चेंज हो ही नहीं रहा है, इसलिए हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ज़रा यहाँ पर देखिए इस फिगर को। इस पॉइंट पर f' का साइन देखो, इसके लेफ़्ट में भी पॉजिटिव था, इसके राइट में भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो क्योंकि f' का साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस तरह से इस एक क्वेश्चन में हमें सारे पॉइंट्स का पता चला है। लोकल मैक्सिमम का पता चला, लोकल मिनिमम का, और इसके अलावा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हमें फंक्शन की, इस वाले पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इस वाले पॉइंट पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और ये वाला जो पॉइंट है इस पे ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को हम अपने फंक्शन के अंदर पुट करने जा रहे हैं। एक बार अपना फंक्शन देख लेते हैं क्या था। ये हमारा फंक्शन था, तो इसके अंदर हम सबसे पहले -1 पुट करने जा रहे हैं। तो फंक्शन में -1 पुट करने से हमें जो वैल्यू मिली वो 0 मिली, यानी कि हमारे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या होगी? 0 होगी। अब इस वाले पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इसे भी रखते हैं। तो x की जगह पर -1/5, यहाँ पर भी -1/5 आ जाएगा। उसके बाद उसका क्यूब करेंगे और इधर स्क्वायर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आएगा ऊपर 3456 और नीचे आएगा 3125। ये हो गई लोकल मिनिमम वैल्यू, और वो हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और इस वाले पॉइंट के बारे में हम लिख देंगे कि इस पर ना तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली और ना ही मिनिमम, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये हमने लास्ट में लिख दिया है। तो
तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था और इससे हमने करीब करीब सारी चीज़ों को सीख लिया है कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे उनको इस तरीके से किया जा सकता है। जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा, सबसे पहले आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप उसे इक्वल टू ज़ीरो रखें, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ग्राफ में इक्वल टू ज़ीरो क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व जो है वो ज़ीरो हो जाती है, इसीलिए हम एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखते हैं, ज़ीरो के। और उसके बाद जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे उस पर हम एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे कि क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से चेक करेंगे। तो अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो वो पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा का, अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो पॉइंट होगा लोकल मिनिमम का, और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो पॉइंट होगा इन्फ्लेक्शन का। उसके बाद इन सभी पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकेगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तीनों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अभी मैक्सिमा मिनिमा में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और इसके अलावा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा और बचा है, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।